बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुद्दीन चाइनीज़ हेयर केमिस्ट्री लेक्चरर टाइप्स बदीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी फॉर 9th फेडरल बोर्ड। सो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट क्या है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है सॉल्युबिलिटी पे हम पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। जस्ट लाइक हीट इज़ एब्जॉर्ब, क्योंकि टेम्परेचर दो तरह से, आइदर इट इज़ एब्जॉर्ब और इट इज़ रिलीज्ड or there is no change in temperature. So let me discuss 3 points regarding the temperature and temperature effects on the solubility. So when salt like KNO3, potassium nitrate, sodium nitrate, NaNO3 and potassium chloride are added in water, the test tube becomes cold. हमने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है कि इंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक चेंज क्या है, तो आपने ये पॉइंट्स ज़रूर नोट की होगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में हम पुट करते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब में पुट करते हैं, ठीक है, सॉल्ट वहाँ पे कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, तो क्या होता है, अगर जो टेस्ट ट्यूब आपका कोल्ड हो जाता है, इससे मुराद है जो चेंज आ गई वो कौन सी चेंज है, इंडोथर्मिक चेंज है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ इंडोथर्मिक चेंज वो जो साल्ट होता है हमारा, वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब साल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, तो जो टेस्ट ट्यूब होता है वो कोल्ड हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी हम देते हैं, जब एनर्जी देते हैं तो वो साल्ट ही एब्जॉर्ब कर देता है, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब एब्जॉर्ब नहीं करता, मीन्स बाहर एनर्जी नहीं निकलती। सो व्हेन सॉल्ट लाइक KNO3, NaNO3, potassium chlorides are added in water, test tube becomes cold. It means during dissolution of these salt, heat is absorbed. Such dissolving process is called as a endothermic. उन प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोथर्मिक। सो इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जब हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में ऐड किया, उनके बाद उनको हीट देने के बाद क्या बना, सॉल्यूशन बना। सो व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन दी सॉल्युबिलिटी, हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सच सॉल्यूट्स। इन सॉल्यूट्स के लिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इन दिस केस अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट्स आर सो स्ट्रॉन्गर। जो हमारा सॉल्यूट्स है, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड KCl, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो तमाम ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्गर होते हैं। देयरफॉर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयन्स ऑफ सॉल्यूट। उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनकी ब्रेक करने के लिए हमें क्या देनी चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए। जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। जैसे के लिए कल हमने पढ़ा था, जब फोर्स बिटवीन सॉल्यूट्स बिकम्स वीकर एज फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे तो सॉल्यूट के जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, एंड जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो फोर्स है वो और कम हो जाएंगे उस पे। दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। सो बाय मीन्स ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट इन केस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, दी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है बाय मीन्स ऑफ एब्जॉर्बिंग heat in case of these salts. Why? Because in these salts these are stronger, so they need energy to break, they need temperature to break. So उनको ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर देना चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए। दैट्स वाई उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और सॉल्युबिलिटी जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाता है, कूल हो जाता है या कोल्ड हो जाता है सिंपली। अनदर इज हीट इज़ गिवन आउट। जब हीट रिलीज़ होती है, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उन प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट एब्जॉर्ब होती है उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। लेकिन जब हीट रिलीज़ होती है उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक, जब हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक जब हीट रिलीज होती है, गिवन आउट मीन बाहर निकलना, रिलीज होना, तो क्या होता है, ऑन अदर हैंड व्हेन सॉल्ट लाइक लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट्स आर डिजॉल्व इन वाटर, जब इस जैसे सॉल्ट लिथियम सल्फेट या सीजियम सल्फेट जब वाटर में डिजॉल्व होंगे, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म, टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाएगा, हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन, इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिलीज़ होगी, हीट बाहर निकलेगी, जैसे ही हीट बाहर निकलेगी तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाएगा, दैट्स वाई बाय मीन्स ऑफ रिलीजिंग ऑफ हीट, सो इन केस ऑफ दीज सॉल्ट्स लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट्स, जब उनको डिज़ोल्व हम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इन सच केसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, in such cases attractive forces among solute particles are weaker and solute solvent interaction are stronger, as a result there is a release of energy, वो उनकी वजह से वो एनर्जी क्या होता है, हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट के जो फोर्सेस हैं वो वीकर हो जाते हैं और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जैसे ही उनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो क्या होगा, हीट जो है ना बाहर निकलेगी, हीट क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, जैसे ही हीट रिलीज़ हो जाएगी तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, सो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। another is no change in heat, for example when we put NaCl in any solvent or in water, so there is no any change, because it is soluble in the simply water or in other solvent, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्लोली ग्रेजुअली तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब किसी भी हम कोई भी बीकर लेते हैं या टेस्ट ट्यूब बीकर लेते हैं, बीकर में आप वाटर पुट करो कुछ ml, उनमें सोडियम क्लोराइड ऐड करो, तो जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा देयर इज़ नो एनी चेंज इन हीट, न वाटर नीदर बी हॉट नॉर cold, so that's why there is no any change in heat, but अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए, जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड KCl, देन solubility decrease in case of exothermic, in case of the lithium sulfate and cesium sulfate, जब वो डिज़ोल्व होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, एंड देयर इज़ नो चेंज इन हीट, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हम जब ऐड करते हैं किसी भी वाटर में, किसी भी सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर, इंशाल्लाह in previous lecture in the coming lecture we'll discuss another topics which are ahead. Thank you so much। अगर किसी को कोई भी डिफ़िकल्टीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो